वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स, जो सीबीएसई, स्टेट बोर्ड और जेई लेवल तक का पोर्शन क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 12 का फिजिक्स। तो इसका पहली यूनिट है, जो पहली यूनिट आज हम देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये वाली यूनिट आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर दे रखा है वो दे रखा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो कि हमको पढ़ना है। अब बात करते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक बड़ी ब्रांच के अंदर आती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो इसके अंदर दो सब ब्रांच हैं। पहली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि हमको पढ़ना है, दूसरी इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। बेटा स्टैटिक्स का क्या मतलब होता है? रेस्ट। यहां पे हम चार्ज की स्टडी करेंगे, किस पे? रेस्ट पे। यानी यहां पे चार्ज क्या होगा बच्चे? रेस्ट पे होगा। स्टैटिक का मतलब क्या है? रेस्ट। इलेक्ट्रिक से क्या मतलब होगा हमारा? चार्ज से मतलब होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? रेस्ट पे होगा। तो यहाँ पे चार्ज की कहानी कैसी होगी? जब चार्ज क्या होगा? रेस्ट पे होगा। बेटा यहाँ बात करें डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। जब चार्ज क्या हो? मोशन में होगा। चार्ज इन मोशन। तो आपको कैसे लिखना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टैटिक चार्ज, या ऐसे चार्ज से डील करता है जो चार्ज कैसा हो? रेस्ट पे हो, यानी स्थिर हो। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रोडायनेमिक इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ चार्ज इन मोशन, जब चार्ज क्या कर रहा हो? मूव कर रहा हो। अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमको क्या क्या पढ़ना है। जब चार्ज रेस्ट में तो हमको क्या क्या पढ़ना है? तो बेटा इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज की कहानी कब आती है? जब चार्ज क्या हो? रेस्ट पे हो। और बेटे जब चार्ज मूव कर रहा हो तो हम क्या क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज ईएमआई, एंड अल्टरनेटिंग करंट दैट इज एसी। ये हमको पढ़ना होगा। एक बार वापस से बात कर लेते हैं बेटा। हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सी यूनिट? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज के लेक्चर में हम सिर्फ चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, फील्ड तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और जो आज का हमारा लेक्चर है बिल्कुल कंप्लीटली क्या होगा? बेसिक होगा। और जब भी मेरा जो भी लेक्चर आएगा वो पहला जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका पहला लेक्चर क्या रहेगा? बेसिक रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे लेवल क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, लास्ट में एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो उसकी फिक्र ना करें। तो हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसमें पहला चैप्टर कौन सा डिस्कस कर रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हमने बोला ये किसके अंदर आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आती है, जिसकी दो ब्रांच है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या है? रेस्ट। तो चार्ज यहाँ पे क्या होगा? जब रेस्ट पे होगा। डायनेमिक्स का मतलब क्या? मोशन। जब चार्ज क्या होगा? मूव कर रहा होगा। तो जब चार्ज रेस्ट पे है तो हमको ये सारी चीजें पढ़नी है। जब चार्ज मूव कर रहा है तो आपको ये पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमको जो पढ़ना है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? पूरी की पूरी एंटायर कहानी किस पे डिपेंड कर रही है? चार्ज पे। कि चार्ज जब कहाँ हो? रेस्ट पे हो, तब किसका फिनोमेना आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आ रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेटा चार्ज समझते हैं क्या होता है? चार्ज के बारे में पढ़ें। चार्ज क्या है बेटा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आप बोलोगे सर ये क्या बोल दिया आपने? इंट्रिंसिक का क्या मतलब होता है? बेटा ऐसी चीज जो हर एक पार्ट में क्या हो? प्रेजेंट हो। यानी दुनिया की यूनिवर्स में हर एक चीज में वो जो क्या हो? प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक। तो आप मुझे सर एक बात बताओ, अगर चार्ज हर एक चीज में प्रेजेंट है तो हम उसको फील क्यों नहीं कर पाते? तो बेटा अपन ये अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि चार्ज जब हर एक चीज में होता है तो हम उसको फील क्यों नहीं कर पाते। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जैसे कि समझने के लिए आप मान सकते हो क्या? मास। मास क्या होता है बेटा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसका मास होता है। तो एक ऐसी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी हर एक चीज में क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। यानी दुनिया की जो हर एक चीज है उसका क्या है? मास है। तो मास कैसी होगी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी।
दूसरा पॉइंट की बात करें, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट की बात करें तो बेटा हमने बोला जो चार्ज है इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी ये क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों शो करता है। इट शो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तीसरे पॉइंट की बात करें बेटा, आप बोलोगे सर इसका सिंबल क्या है, क्यू है। एसआई यूनिट क्या है, कूलाम है। एसआई यूनिट क्या है, कूलाम। सी डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है, m0 l0 t1 a1। अब चार्ज क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्या फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, नहीं। 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, तो चार्ज कैसी है, डेराइव्ड क्वांटिटी है, जो किससे डेराइव्ड हुई, q इक्वल टू आई टी से। आई एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन क्या है, एम्पियर। टी फंडामेंटल क्वांटिटी, तो आई को मेजर करते हैं ए में और टी को कैपिटल टी में। तो आप देख सकते हो m0 है, l0 है, t1 है और a1 है, तो ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब नेक्स्ट बात करते हैं, चार्ज कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर का मतलब क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, यानी आप इसको अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हो। चार्ज को आप कैसे ऐड कर सकते हो, अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, कुछ फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ये सारे क्या होते हैं, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पर। एक कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है सर। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। सिमिलरली बेटा प्रोटॉन की बात करें तो क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और एक कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब बात करते हैं बेटा न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन का नेट चार्ज कितना होता है बेटा, 0 कूलम, यानी जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो नेट चार्ज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नेट चार्ज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब इसके बाद डिस्कस करा बेटा पांचवा पॉइंट, हमने बोला चार्ज इट प्रेजेंट इन एवरी एटम्स, इट प्रेजेंट इन एवरी एटम्स। हर एक एटम्स में क्या होता है, चार्ज होता है। हर एक एटम्स में क्या होता है, चार्ज होता है। तो आप बोलोगे सर हर एक एटम्स में चार्ज होता है, तो हम उसको फील क्यों नहीं कर पाते, या हम बोल सकते हैं इट एग्जिस्ट इन एवरीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग अराउंड अस। ये दुनिया की, अपने आसपास की हर एक चीज में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ए वाले जो इंट्रिंसिक के हमने बोला था, इंट्रिंसिक का क्या मतलब होता है, यूनिवर्स की हर एक चीज में या हर एक पार्ट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। चार्ज क्या होती है, यूनिवर्स की हर एक चीज में या हर एक पार्ट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जब हर एक पार्ट में प्रेजेंट होता है तो हम उसको, चार्ज को फील क्यों नहीं कर पाते, हमको करंट क्यों नहीं लगता, इससे झटका क्यों नहीं लगता। तो वो क्यों नहीं लगता बेटा, ध्यान से समझिएगा। मान लेते बेटा ये आइटम है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। आप जरा मुझे ध्यान से एटम को देख के बताओ, इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 5 पॉजिटिव चार्ज हैं, 1 2 3 4 5, और 5 ही नेगेटिव है, 1 2 3 4 5। 5 पॉजिटिव है और 5 क्या नेगेटिव है। इसमें चार्ज है कि नहीं है, चार्ज है कि नहीं है, पर नेट चार्ज कैसा है बच्चे, नेट चार्ज क्या है, 0 है। नेट चार्ज 0 होने की वजह से आप चार्ज क्या कर पाते, फील नहीं कर पाते, क्योंकि जितने उसमें प्रोटॉन है उतने ही क्या है उसमें इलेक्ट्रॉन है। बेटा प्लस से मतलब मेरा प्रोटॉन होगा और माइनस से क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन। यानी जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसी बॉडी को बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रल बॉडी या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में हम क्या बोल पाएंगे, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हैव या बॉडी हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। यानी जितना चार्ज पॉजिटिव उतना ही क्या होगा उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। तो बॉडी कैसी, न्यूट्रल है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, चार्ज को फील
नहीं कर पाते। अब जैसे बात कर ले इलेक्ट्रिकली बहुत सारे न्यूट्रल आइटम होते हैं, जैसे बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन, जो क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए हम उसमें चार्ज महसूस नहीं कर पाते। बात कर लें सोडियम की, 11 प्रोटॉन होते हैं तो 11 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी न्यूट्रल होता है। अब बात करें बेटा क्लोरीन की, तो 17 प्रोटॉन होते हैं और 17 ही क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कैसे हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो अगर अब बात ही आती बॉडी, अगर हमें किसी भी बॉडी को क्या करना है, चार्ज करना है, बॉडी को क्या करना है, चार्ज करना है, तो बॉडी को चार्ज कैसे करें। अगर हमको किसी भी बॉडी को क्या करना है बेटा, चार्ज करना है, तो बॉडी को हम चार्ज कैसे करें। तो आप बताओ जरा बॉडी को चार्ज कैसे करें, कैसे आप बोल पाओगे कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और कौन सी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। तो बेटा उसके लिए हमने बोला एक तरीका है, बॉडी न्यूट्रल, 3 तरह की बॉडी मानेंगे, एक बॉडी होगी पॉजिटिवली चार्ज, एक बॉडी होगी नेगेटिवली चार्ज और एक बॉडी होगी न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, 3 तरह की बॉडी होगी बेटा, पॉजिटिवली, न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी में आपने क्या बोल दिया, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज, यानी जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में क्या ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली क्या ज्यादा होंगे, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे मतलब नेगेटिव चार्ज कैसे होंगे, कम होंगे। या कहने का मतलब क्या होगा, प्रोटॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे, इसमें बराबर होंगे। नेगेटिवली चार्ज बॉडी में क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, कम होंगे, नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यानी कहने का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। यानी कहने का क्या मतलब है, कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज कब होती है, जब कैसे हो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हो, एक्सेस में हो। और कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब कहलाती है, जब कैसे हो, उसमें लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो। तो ये इसको इतने अच्छे से अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से बात करते हैं। अगर किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो हमको इसमें से या तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेंगे या तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेंगे या तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेंगे। अब मान लेते हैं यही एटम है, अगर मुझे इसको पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, इसको अगर मुझे पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो ध्यान से देखो, इसमें 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज। 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर मुझे इसको पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेंगे। तो मैंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 प्रोटॉन से 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, कितने प्रोटॉन बचे, 2 प्रोटॉन। तो नेट चार्ज कैसा बचा, पॉजिटिव बचा। एक बार आप फिर से समझ लो, ए बॉडी थी, ए बॉडी है, हमने इसमें से क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो किसकी कमी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। और क्या बॉडी में नेट चार्ज क्या बढ़ जाएगा, पॉजिटिव। तो बॉडी ओवरऑल कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो बॉडी में क्या बढ़ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। अगर हमने बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिए, बॉडी को हमने अगर इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ओवरऑल बॉडी में क्या बढ़ जाएगा, नेट चार्ज क्या बढ़ जाएगा, नेगेटिव। तो बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। तो अब ये तो समझ में आ गया कि अगर बॉडी को चार्ज करना है या तो इलेक्ट्रॉन दे दो या तो उससे निकाल लो। अगर बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल लो, और बॉडी को अगर नेगेटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, दे दो। नेगेटिव का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कब आएंगे, जब आप उसको दोगे। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन दोगे तो कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। तो बॉडी क्या होगी, चार्ज हो गई। अब मैं पूछता हूं आपसे, हम इलेक्ट्रॉन को क्यों निकाल रहा है, प्रोटॉन को क्यों नहीं निकाल सकते सर। तो बेटा प्रोटॉन इसलिए नहीं निकालते, आपको हमेशा याद रखना, सिर्फ और सिर्फ या तो हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन हम नहीं निकाल सकते। इसके 2 रीजन है। पहला रीजन बेटा ये, प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जिस पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वहाँ से निकालना मुश्किल होता है। और जबकि इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अनबाउंडेड होते हैं, फ्रीली होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लिबरल होते हैं, तो कब थोड़ी सी एनर्जी मिली निकल जाते हैं। दूसरा रीजन क्या है बेटा, कि जो प्रोटॉन है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं इलेक्ट्रॉन से। आप खुद देख सकते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। जबकि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.672 इंटू 10⁻27 kg। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो इन दोनों की पावर से कि जो प्रोटॉन है वो कम से कम क्या है, 1000 टाइम्स क्या होता है, हैवी होता है। 1000 टाइम्स ज़्यादा क्या होता है, हैवी होता है। तो हम प्रोटॉन्स को कभी नहीं निकाल सकते। तो समझ में आया।
तो हम इसलिए क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो आपको इतना समझना है, अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज। हमने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, एक्सेस में हो गए, तो बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरीके से हम बॉडी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है तो बॉडी कैसी, न्यूट्रल है। तो इससे हमने इलेक्ट्रॉन निकालने से दो तरीके की हमें चार्ज क्या हो गए, पता चल गए कि चार्ज कितने तरीके के होते हैं बेटा, दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो बेटा टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करें, चार्जेस की बात करें तो दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव बेटा प्लस का क्या मतलब होता है, कमी। प्लस क्या बताता है, कमी। तो बेटा यहां पे किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी। कमी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। आपने क्या निकाली, इलेक्ट्रॉन निकाली। माइनस का मतलब होता है बेटा एक्सेस। तो यहां पे क्या एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन का। सारा खेल किसका, इलेक्ट्रॉन का। किसको निकालेंगे या क्या देंगे हम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं। ये तो चीज आपको क्लियर हो गया। आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई मतलब कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यानी बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। आपने इलेक्ट्रॉन दे दिए यानी इलेक्ट्रॉन कैसी होगा, एक्सेस में, यानी बॉडी कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज। न्यूट्रल का मतलब दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। तो दो तरीके के क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। और एक चीज आपको सबको पता होगा, प्लस प्लस बात करें, सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं। प्लस प्लस क्या करेगा, रिपल करेगा। सेम माइनस माइनस क्या करेगा, रिपल करेगा। और प्लस माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा। आपको पता है ना, लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। यानी जो अनलाइक है उनमें क्या होगा, प्यार मोहब्बत। आप बोलोगे सर क्या बात है, पहले लेक्चर में प्यार मोहब्बत की बातें कर दी। तो बेटा आपको समझना है कि प्लस माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जो कि आपको पता है। और सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसके बाद बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसको हटा देता हूं। तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहले और डिस्कस करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है बेटा, चार्ज कैसा होगा, कंजर्व होगा। चार्ज इज कंजर्व। तो दो स्टेटमेंट दे रखे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, वो दोनों स्टेटमेंट वन बाय वन समझते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, जो आपने सुन रखा होगा, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। पर हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बट ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर करते हो। लेकिन ना तो चार्ज को आप बना सकते हो, ना तो उसको मिटा सकते हो। फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। या दूसरा स्टेटमेंट आप जो समझने के लिए, दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। टोटल चार्ज कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पहला उसने स्टेटमेंट दिया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कि चार्ज कैसा होता है, कंजर्व होता है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, सिस्टम का ओवरऑल चार्ज कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। कंजर्व होगा यानी जितना चार्ज था उतना ही रहेगा। तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बेटा एक कैसा सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब होता है जो तन्हाई में रहने वाला, अकेला, एलोन। तो आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें मान लेते हैं तीन बॉडी है, तीन कंडक्टिंग बॉडी है। एक पे चार्ज है 10 कूलम, दूसरे पे चार्ज है -10 कूलम, तीसरे पे भी चार्ज है 10 कूलम। तो इस बॉडी का अगर नेट चार्ज बोले, इस ओवरऑल बॉडी पर टोटल चार्ज बोले, इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज बोले तो वो कितना हो जाएगा, +10 -10 क्या होगा, आपस में कैंसिल। आप इसको अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हो क्योंकि ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है स्केलर। +10 -10 कैंसिल होगा तो नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है बच्चों, 10 कूलम प्लस का 10,
अब मैंने क्या करा, इस पूरे सिस्टम को अच्छे से ऐसे 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 करके क्या कर दिया, हिला दिया। अब बेटा जैसे ही जब मैं सिस्टम को हिलाऊंगा तो ये सारी तीनों बॉडीज आपस में क्या आएंगी, कॉन्टेक्ट में आएंगी, तीनों बॉडीज आपस में टच करेंगी। बेटे जब तीनों बॉडी आपस में टच करेंगी तो चार्ज की क्या होगी, शेयरिंग होगी। ये आपस में चार्ज क्या कर लेंगे, थोड़ा चार्ज क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, चार्ज की शेयरिंग होगी। तो चार्ज की शेयरिंग होने के बाद तीनों बॉडी में चार्ज की क्या हो गई, शेयरिंग हो गई। चार्ज की शेयरिंग के बाद कुछ ऐसा है, इस बॉडी पे आ गया प्लस का 3 कूलम, इस पे भी आ गया प्लस का 3 कूलम। तो आप आपसे बोले तो इस पे कितना चार्ज आएगा, तो आपको एक चीज पता है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना तो डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। यानी पहले कितना चार्ज था, 10 कूलम, तो बाद में भी कितना होगा, 10। बेटा यहाँ पे 3 है और 3 यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कितना बाकी, अभी 10 होने के लिए कितना बाकी है, 4। तो यहाँ पे कितने कूलम चार्ज होगा, 4 कूलम चार्ज होगा। समझ पाए कि पहले जितना चार्ज था बाद में भी उतना चार्ज रहेगा। यहाँ पे कितना टोटल चार्ज कितना था, 10, तो वापस यहाँ पे भी कितना होगा, 10। 3 और 3 6, तो बाकी कितना बच गया, 4। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा जो ये बॉडी है, जो बाउंड्री है वो कैसी है, इंसुलेटिंग है, तो चार्ज बाहर नहीं जा सकता। यानी जितना चार्ज था उतना ही रहेगा, पर आपस में क्या होगा, शेयर हो गया। तो 10 था तो कितना ही था, 10 ही रहेगा। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज कैसा होता है, कंजर्व होता है। समझ में आया, यानी टोटल चार्ज सिस्टम का कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा, आपस में बढ़ जाएगा लेकिन जितना था उतना ही रहेगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेकंड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सेकंड प्रॉपर्टी की डालूं, क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो हमें यहां पे क्या बोल पाएंगे, चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। अब बच्चे समझते हैं मतलब क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एनीथिंग अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, एनीथिंग अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। कोई भी चीज़ है वो कैसे है, अवेलेबल फिक्स्ड अमाउंट। जैसे अगर ये मार्कर की बात करें, बेटा आप शॉप पे दुकान पे लेने गए मार्कर, तो 1 मार्कर मिलेगा, 2 मार्कर मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, 40 मिलेंगे। लेकिन आप दुकान पे जाके बोलो मुझे 1.5 मार्कर दे दो, 2.5 मार्कर दे दो, 3.5 मार्कर दे दो, तो ऐसे मार्कर नहीं मिलेगा। यानी जो भी चीज़ अवेलेबल वो इस मार्कर की क्या है, फिक्स क्वांटिटी अवेलेबल है। सेम अगर व्हाइट बोर्ड की बात करें तो 1 व्हाइट बोर्ड मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 10 मिलेंगे। यानी कैसी वैल्यूज अवेलेबल है, फिक्स्ड इंटीजर वैल्यूज में अवेलेबल है, फ्रैक्शन वैल्यूज अवेलेबल नहीं है। तो ये कहलाता है क्वांटाइजेशन। यानी जो भी चीज़ अवेलेबल है वो कैसी है, फिक्स्ड अमाउंट में। जैसे आप अगर दूध की पैकेट्स की बोले, आपको 1 लीटर पैकेट चाहिए, 1 लीटर दूध की पैकेट, 1 लीटर दूध लाना है, तो 250 ग्राम की आप 4 पैकेट लेके आ जाओ, 250 ग्राम की 4 पैकेट ले आओ, या आधा लीटर की 2 पैकेट ले आओ, या 1 लीटर की 1 पैकेट ले आओ। लेकिन अगर आप उससे बोलो दुकान वाले से, भाई साहब मुझे 2 चम्मच दूध दे दो, या 1 कप दूध दे दो, या आधे कप दूध दे दो, तो ये नहीं मिलेगा। यानी टुकड़े में या फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा। वो चीज़ कैसी अवेलेबल है, पूरी कंप्लीट अवेलेबल है इंटीजर्स में। तो ये होता है क्वांटाइजेशन। तो इसमें भी 2 स्टेटमेंट हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्मॉलेस्ट चार्ज दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, smallest charge that exists independently is the charge on 1 electron। इसने बोला सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको कैसे चार्ज बना दिया, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल का चार्ज का मतलब क्या, सबसे छोटा चार्ज, सबसे छोटा चार्ज। लेकिन अगर बात करें सबसे छोटा चार्ज तो बहुत सारे चार्ज होते हैं, 2e/3 ये भी चार्ज कैसे होते हैं, इससे छोटे चार्ज होते हैं, पर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। तो सबसे छोटा चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कहलाता है फंडामेंटल चार्ज। समझ में आया, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, पर कैसा है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। होने को तो बेटा देखो यहाँ 2/3 भी होता है,
-e/3 होता है। ये चार्ज भी एग्जिस्ट करते हैं पर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे इनको बोलते हैं क्वार्क या एंटी क्वार्क, ये एग्जिस्ट करते हैं पर इंडिपेंडेंटली नहीं। तो ये पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज is the integral multiple of fundamental charge। बेटा फंडामेंटल चार्ज कितना है, बनी। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसा भी बात करें थे हम शॉप पे जाएंगे या तो एक मार्कर दे सकते हो, एक मार्कर ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, यानी आप इंटीजर वैल्यूज, इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर्स, आप इंटीजर्स के मल्टीपल में ले सकते हो, फ्रैक्शन वाले नहीं ले सकते हो। तो उसी तरह अगर बात करें तो आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, प्लस का मतलब आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो या ये लेके एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। उसी तरह आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो या 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, या 3 इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो या 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो या 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। उसी तरह 4 इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो या 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हो, दे सकते हो। उसी तरह आप n इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो या n इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हो, दे सकते हो। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एनी। दोनों को आपने कंबाइन कर लिया। लेकिन मैं आपसे कहूं आप मुझे 3.5 इलेक्ट्रॉन दे दो, 3.5 इलेक्ट्रॉन दे दो, इतने इलेक्ट्रॉन देगा क्या, नहीं, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं देगा। इसलिए बात करें बेटा जो क्वार्क होते हैं 2e/3 और -e/3, ये ऐसा चार्ज आप नहीं दे सकते हो। आप कौन सा चार्ज दे सकते हो, जो एक इंटीजर वैल्यूज को बिलोंग करता है, फ्रैक्शन वाले चार्जेस आप नहीं दे सकते। कोई भी आलतू फालतू चार्जेस, कोई भी आलतू फालतू इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते हैं। वो कौन सा ले सकते हैं आप, इंटीग्रल मल्टीपल वाले, वही आप दे सकते हो या ले सकते हो। तो ये Q आ गया प्लस माइनस एनी, तो इसको समझते हैं बेटा Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। तो ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से समझो, फिर इस पे एक न्यूमेरिकल भी करवाएंगे अभी। Q इक्वल टू क्या है बेटा, प्लस माइनस एनी, जहां पे Q क्या है, चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे चार्ज ऑन एनी बॉडी। N क्या है बेटा, इंटीजर। E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। E क्या है बच्चे, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैन है चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम बी गिवन टू अ बॉडी, क्या हम किसी भी बॉडी को, मान लो ये कोई बॉडी है, क्या इस बॉडी को हम इतना चार्ज दे सकते हैं क्या, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम, क्या इस बॉडी को हम इतना चार्ज दे सकते हैं क्या। तो अभी सिखाया आपको, आप कौन सा चार्ज दे सकते हैं, जो इंटीग्रल मल्टीपल हो। कोई भी बॉडी सिर्फ वही चार्ज लेती है जो इंटीग्रल मल्टीपल हो, फ्रैक्शन वाला चार्ज ना तो लेती है और ना तो देती है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा। तो Q कितना दे रखा है, ये लगाओगे Q इक्वल टू एनी, तो Q कितना दे रखा है बेटा, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम। N आपको निकालना है, N क्या है वहाँ पे, इंटीजर। अगर N अगर इंटीजर आया तो आप इतना चार्ज बॉडी को दे सकते हो, अगर N इंटीजर नहीं आया तो आप ये वाला चार्ज बॉडी को नहीं दे सकते हो। तो N आपको निकालना, और E कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो बेटा N निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन में आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इक्वल टू N। बेटा ये 1 और ये कितना हो जाएगा 2, 10 टू दी पावर माइनस 18 से 10 टू दी पावर माइनस 18 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और एक 10 की पावर माइनस 1 बन जाएगा, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 20। तो N की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 20। तो N क्या इंटीजर है, हाँ है। अगर बेटा N इंटीजर वैल्यू आ रही है तो आप ए वाला चार्ज बॉडी को दे सकते हो, अगर N इंटीजर नहीं आता तो आप ए वाला चार्ज बॉडी को नहीं दे सकते। तो आई होप आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, हम सिर्फ इंटीग्रल वाला चार्ज दे सकते हैं, यानी इंटीजर मल्टीपल वाला चार्ज बॉडी को दे सकते हैं या ले सकते हैं, फ्रैक्शन चार्ज को वो एक्सेप्ट नहीं करता। और जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंटली जो एग्जिस्ट करता है वो होता है फंडामेंटल चार्ज, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस
19 कूलम। तो हुआ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी थी, जो मेजर प्रॉपर्टी थी, वो हमने सारी डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी भी बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं? बॉडी कौन सी? कंडक्टिंग बॉडी, तभी तो चार्ज कंडक्ट होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आपको सिर्फ यहां पे रखना, क्वांटाइजेशन में आपने क्या सीखा? अगर चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल है तो हम दे सकते हैं या ले सकते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या देखा कि बॉडी का नेट चार्ज कैसा होता है? कंजर्व होता है। पहले जितना था बाद में भी उतना रहेगा। आप उसको कांटेक्ट में लाए या कुछ भी करवाया, चार्ज कैसा रहेगा? कंजर्व रहेगा। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में जो पहली मेथड है वो है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, फ्रिक्शन का कंसेप्ट कब होता है? जब आप दो बॉडीज के जब दो बॉडीज के बीच में क्या हो रहा है? रबिंग हो रही हो। तो यहां पे क्या होगा बेटा? फ्रिक्शन का कंसेप्ट ही तब होता है जब रबिंग हो, रबिंग बिटवीन टू बॉडीज। हम चार्ज कर रहे हैं। अब चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, तो हम दो बॉडीज को क्या कर रहे हैं बेटा? रब कर रहे हैं। ये पहली बॉडी है और एक और बना लेते हैं ऐसी, ये दूसरी बॉडी है। अब बेटा क्या करोगे? दो बॉडीज को आपस में रब करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी से क्या हो जाएगा? उसमें थर्मल एनर्जी है। थर्मल एनर्जी क्या होता है? एक हीट। तो हीट से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कैसे होंगे बेटा? एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। यानी जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, अगर मान लो इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, तो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी तो इसके यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे। तो मान लेते हैं बेटा इनमें एटम्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे। मान लेते हैं यहां से इलेक्ट्रॉन कहां गए? यहां आए। तो बेटा ध्यान से बताओ, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आए तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बढ़ गए। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में वो कैसे हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज। तो ये वाली बॉडी कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। और यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम हो गए, तो ये कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। तो दोनों बॉडीज को हमने क्या करा दिया? चार्ज करा दिया। कैसे? रब करने से। रब करने से उनमें क्या हुई? हीट एनर्जी है। हीट के कारण इलेक्ट्रॉन क्या हुए? इजेक्ट हुए, एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में गए। तो जिस बॉडी में गए वो नेगेटिवली चार्ज हो गई, और जो जिस बॉडी में कम हो गए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कैसे चार्ज डेवलप हुए? अपोजिट चार्ज डेवलप हुए। फ्रिक्शन में कैसे चार्ज डेवलप होते हैं? दो बॉडीज पे अपोजिट चार्जेस डेवलप होते हैं। कैसे चार्जेस डेवलप होते हैं बच्चों? अपोजिट चार्जेस डेवलप होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल के लिए आप जो जानते हो वो होता है बेटा सिल्क क्लॉथ प्लस ग्लास रॉड। बेहतरीन एग्जाम्पल है, ध्यान समझना। आप आपकी बुक्स में दे रखा होता। आप क्या कर रहे हो? ग्लास रॉड को कुछ देर के लिए मान लो ये लुंगी है, हाँ लुंगी है, लुंगी को मान लो आप क्या है? सिल्क क्लॉथ है। आप इसे एक ग्लास रॉड है, आप इसको क्या कर रहे हो? रब कर रहे हो। इसको आप क्या कर रहे हो? रब कर रहे हो। जब भी आप रब करोगे मतलब फ्रिक्शन, ठीक है। तो आप रब कर रहे हो तो मतलब क्या है? सिल्क, हाँ ये सिल्क क्लॉथ है, इस पर आप ग्लास रॉड क्या कर रहे हो? रब कर रहे हो। अब क्या है? सिल्क क्लॉथ की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है। तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन उठ के कहां पे आ जाएंगे? सिल्क क्लॉथ पे। तो इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए? सिल्क क्लॉथ पे। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन आ गए उस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, मतलब है सिल्क क्लॉथ कैसी हो गई? नेगेटिवली चार्ज। और ग्लास रॉड कैसी हो गई? पॉजिटिवली चार्ज। तो बेटा ये हो गई नेगेटिवली चार्ज और ये हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। बात आई समझ में? हमने क्या करा? ये सिल्क क्लॉथ था, ये ग्लास रॉड, इसको हमने इसमें रब करा। इसकी एफिनिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा थी तो इसके इलेक्ट्रॉन उठ के इस पे आ गए। सिल्क क्लॉथ पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गए, इस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कमी हो गई, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए। तो ये होता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। बस आपको इतना याद रखना, इसमें कैसे चार्ज डेवलप होते हैं? अपोजिट चार्जेस डेवलप होते हैं। अब नेक्स्ट मेथड की हम बात कर रहे हैं वो है चार्जिंग बाई कंडक्शन। जो हमारी नेक्स्ट मेथड है वो है चार्जिंग बाई कंडक्शन। कौन सी मेथड है? सेकंड। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कोई रबिंग नहीं करवा रहा है, नो रबिंग। किस साइड? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, रबिंग वबिंग कुछ नहीं कर रहे हम, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट।
तो अब आपको समझना है। देखो यहाँ एग्जाम्पल ले ली बेटा, एक बॉडी है, इसमें क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कैसी बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज है। कैसी बॉडी है बेटा, नेगेटिवली चार्ज है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब नेगेटिवली चार्ज है। बेटा दूसरी बॉडी ले ली, ये कैसी है बेटी, बेटा सॉरी, ये कैसी है, अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या है बेटा, न्यूट्रल बॉडी। मैं आपसे पूछूं इस पर चार्ज है क्या, नहीं, आप बोलोगे सर चार्ज नहीं है। इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है क्या, है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, बट क्या है बेटा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है। तो नेट चार्ज क्या है, जीरो। नेट चार्ज जीरो, बाकी इस पर चार्ज है कि नहीं, हाँ चार्ज है, यानी इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है, चार्ज है, लेकिन नेट चार्ज क्या है, जीरो, इसकी वजह से कैसी, न्यूट्रल है। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, अब ध्यान समझो, इन दोनों बॉडीज को आपस में क्या ला रहे हैं, कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं। इस तरीके से हम दोनों बॉडीज को क्या लाएंगे, कॉन्टेक्ट में लाएंगे। अब इस तरीके से बॉडी को जैसे ही कॉन्टेक्ट में लाएंगे, ध्यान से समझना, बाद में खाएंगे अभी नहीं। इस बॉडीज को अगर जैसे ही हम कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं तो यहां पे क्या होगी, चार्ज की शेयरिंग होगी। इस बॉडीज को हम जैसे ही कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं तो चार्ज की क्या होगी, शेयरिंग होगी। यानी यहां से कुछ चार्ज क्या हो जाएगा, यहां चला जाएगा, कुछ चार्ज यहां चला जाएगा। अब वो चार्ज बराबर इक्वल बटेगा या अनइक्वल बटेगा, ये डिपेंड करेगा बाद में। तो हम मान लेते हैं यहां से जब आपने इसको टच करा, टच करने के बाद इनको आपने क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो कुछ चार्ज क्या आ गया, इस पे आ गया, ऐसा कुछ हुआ। ये अनचार्ज बॉडी थी, आपने इसको टच करा, तो टच करने के बाद क्या हो, कुछ चार्ज इस पे आ गया, और जैसे कुछ चार्ज आया बाद में हमने क्या कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया। तो कुछ चार्ज क्या आ गया, इस पे आ गया, इस पे क्या आ गया, कुछ चार्ज आ गया। अब बात करते हैं, क्या दोनों पे चार्ज बराबर आएगा क्या, नहीं। दोनों पे चार्ज बराबर कब आएगा, दोनों पे चार्ज बराबर कब आएगा, दोनों पे चार्ज बराबर आएगा जब सेफ साइज और मटेरियल, सेफ साइज मटेरियल ऑफ बोथ कंडक्टिंग बॉडी, सेफ साइज मटेरियल ऑफ बोथ कंडक्टिंग बॉडी, अरे कंडक्टिंग ही बोलेंगे ना, कंडक्ट कर रहे हैं, बोथ कंडक्टिंग बॉडी मस्ट भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों बॉडीज का शेप साइज और मटेरियल अगर सेम है तो चार्ज क्या हो जाएगा, बराबर बढ़ जाएगा। अगर मान लो इस पे भी चार्ज, मान लेते हैं इस पे चार्ज कितना था, इस पे चार्ज है Q, और एक ऐसी बॉडी थी न्यूट्रल, चार्ज कितना है, जीरो, और इस पे चार्ज कितना है, Q, एक कूलम हटा दो, इस पे चार्ज Q है और इस पे क्या है, चार्ज जीरो। तो जब आप इसमें टच करोगे तो चार्ज कैसा बढ़ जाएगा, इक्वल। जैसे आपने टच करा, टच करने के बाद जब आप इसको सेपरेट करोगे तो दोनों पे चार्ज कितना आ जाएगा, दोनों पे चार्ज कितना आ जाएगा, टच करने के बाद जब आप सेपरेट करोगे तो इस पे भी Q/2 चार्ज आ जाएगा, इस पे भी Q/2 चार्ज आ जाएगा। यानी आपको सिर्फ इतना याद रखना, जब शेप साइज और मटेरियल दोनों बॉडीज का अगर सेम है तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी दोनों पे चार्ज कैसा जाएगा, बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं है तो चार्ज की क्या होगी, शेयरिंग होगी, कैसी, अनइक्वली, यानी इस पे चार्ज ज़्यादा रहेगा और दूसरी पे चार्ज क्या रहेगा, कम रहेगा, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ देखना कि दोनों बॉडीज जो चार्ज हुई, दोनों बॉडीज पे कैसा चार्ज आया, सेम चार्ज आया। नोट करने वाली बात क्या है कि दोनों बॉडीज पे कैसा चार्ज आया, दोनों बॉडीज पे कैसा चार्ज आया, दोनों बॉडीज पे कैसा चार्ज आया, सेम चार्ज आया। दूसरा, जो बॉडीज थी इसने अपना कुछ चार्ज क्या कर दिया, लूज कर दिया, कुछ चार्ज क्या कर दिया, अपना लूज कर दिया, यानी कुछ चार्ज क्या कर दिया, इसने शेयर कर दिया। तो ये कहलाता है चार्जिंग बाई कंडक्शन। एक बार वापस से देखो, चार्जिंग बाई कंडक्शन। ठीक है, हमने बोला ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी थी और ये न्यूट्रल थी, हमने इसको इसके साथ लाए तो कुछ चार्ज क्या आ गया, इसमें ट्रांसफर हो गया, कुछ चार्ज इसमें आ गया। क्या दोनों में चार्ज बराबर आया, नहीं, कैसा आया, अनइक्वल, इसमें थोड़ा कम आया, इसमें ज़्यादा आया, वो डिपेंड करेगा उनके सेफ साइज मटेरियल पर। अगर सेफ साइज मटेरियल कैसा है, सेम है, तो दोनों पे चार्ज कैसा आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, यानी दोनों पे आधा आधा चार्ज आ जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि दोनों पे चार्ज कैसा आया, सेम चार्ज आया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, सेम चार्ज आया, सेम चार्ज आया। और इसने अपन जो ओरिजिनल बॉडी थी इसने अपना चार्ज क्या कर दिया, लूज कर दिया, यानी कुछ चार्ज क्या कर दिया, शेयर कर दिया। अब तीसरी जो लास्ट मेथड है वो बात करते हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन, जो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना।
चार्जिंग बाई क्या करते हैं, विदाउट कॉन्टैक्ट। ना तो हम वो दो बॉडी को आपस में टच करते हैं फिजिकली, और ना तो उनको रब करते हैं। तो ना तो कांटेक्ट होता है और ना रबिंग होती है। ना कांटेक्ट, ना दोनों को हम कांटेक्ट करते हैं और ना रबिंग होती है। तो समझ लेते हैं बेटा। मान लेते हैं एक रॉड है, ये रॉड है, कैसी मान लेते, ले लेते हम नेगेटिवली चार्ज, माइनस 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 माइनस। रॉड कैसी, नेगेटिवली चार्ज। एक बॉडी ले ली जिसको नाम दे देते हैं, ये कैसी, अनचार्ज। अनचार्ज बॉडी है, नहीं न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या मतलब है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, बराबर है। अब समझना, ये नेगेटिवली चार्ज है और ये कैसी, अनचार्ज बॉडी है। अब ना तो मैं इसको इससे टच करा रहा हूँ और ना दोनों बॉडी को आपस में रब करा रहा हूँ, यानी इनमें किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होने वाला है। यानी ऊपर जो दो मेथड पड़ी वो नहीं होने वाली, ना तो हम रब करने वाले और ना एक दूसरे बॉडी को टच करने वाले, यानी किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझना, इस रॉड को इसके पास लाएंगे। इस रॉड को इसके पास जैसे ही लाएंगे तो आपको एक चीज पता है कि प्लस प्लस क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो अनचार्ज जरूर है, अनचार्ज जरूर है, लेकिन इसमें जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप बॉडी को, इसको रॉड को आप अपने पास लाए, मान लो यहाँ पे लाए, तो ये क्या करेगा, प्लस को खींच लेगा अपनी तरफ, प्लस को अपनी तरफ खींच लेगा और माइनस को क्या कर देगा, दूर कर देगा अपन से। समझ पा रहा हूं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था, इस वाली बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था, और वो कैसा था, एकदम मिक्स था, आपस में कैसा था, मिक्स था, यानी न्यूट्रल था। पर इस बॉडी को तुम जैसे ही आप इसके पास लेके आए, जैसे ही आप इसके पास लाए, तो इसने क्या करा, पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लिया और नेगेटिव को क्या कर दिया, दूर कर दिया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर किसका होता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन है भी नहीं होते। तो इसने इलेक्ट्रॉन को क्या करा, रिपल करा। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बिल्कुल दूर की तरफ हुआ। तो ये पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया और नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ आ गया। तो इसको बोलते हैं ये क्या हो गया, पोलराइज होना। चार्ज क्या हो गया, पोलराइज हो गया। चार्ज क्या होगा बच्चे, पोलराइज हो गया। पोलराइज होना या इंड्यूस्ड होना, चार्ज क्या होगा, इंड्यूस्ड हो गया, जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन। यानी पोलैरिटी क्रिएट करना, एक साइड प्लस की हो गई, एक साइड माइनस की हो गई। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये बॉडी चार्ज है, तो आंसर अभी भी वही आता है कि जितना प्लस है उतना ही क्या, माइनस है। तो बॉडी अभी चार्ज नहीं है। अगर मुझे इसको चार्ज करना है, एक साइड प्लस और एक साइड माइनस, किसकी वजह से, ये बॉडी में, इस वाली बॉडी में एक साइड प्लस और एक साइड माइनस चार्ज कैसे हुआ, इसकी वजह से, इसने फोर्स किया। जैसे ये पास में रॉड आई, मान लेते हैं यहाँ पे आ गई, पास होके मैंने इसको यहाँ पकड़ लिया, तो इसने क्या करा, नेगेटिव चार्ज को दूर धकेल दिया। तो नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया। इसी की वजह से ये ओरिएंटेशन किसकी वजह से हुआ, इस रॉड के पास आने की वजह से, इसने नेगेटिव को रिपल कर दिया। पर ये मैं बोल रहा हूँ क्या ये चार्ज हुई, अभी नहीं, अभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है, तो न्यूट्रल है। अब मुझे इसको क्या करना है, चार्ज करना है। तो मुझे एक तरीका है, मैंने इसको क्या करा, यहाँ से इसको अर्थिंग कर दी। किसका सिंबल है, अर्थिंग का। ये रॉड को मैंने ऐसे ही रखा और क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी। अर्थिंग का मतलब अर्थ क्या होता है बेटा, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और किसी से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी तो इलेक्ट्रॉन दे भी देगा। अभी जितने भी ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, अर्थ क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, अर्थ अपनी तरफ खींच लेगा। तो आपको क्या करना है, इस रॉड को तब तक पकड़ के रखना है जब तक ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ना धक्का दे, यहाँ पे कॉर्नर पे ना कर दे। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, अर्थ खींच लेगा। तो बॉडी में सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। तो जिस मोमेंट में बॉडी में पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, उस टाइम पे हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरीके का कुछ हो जाएगा कि रॉड पे कैसा जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और जो ए कंडक्टिंग बॉडी थी उस पर सिर्फ क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये चार्ज करने का क्या है, तरीका है। उसी तरह अगर तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, किस तरीके का चार्ज आया, अपोजिट चार्ज डेवलप हुआ। रॉड आपने नेगेटिवली तो कैसे चार्ज आपने इंड्यूस करवा पाए, या बॉडी को कौन से चार्ज से आप बॉडी को चार्ज किस चार्ज से करवा पाए, पॉजिटिव चार्ज से। अगर बॉडी पे आपको नेगेटिव चार्ज लाना है तो आपको रॉड कैसी लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव, यानी अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। अब इंडक्शन में दूसरी चार्ज मैं आपसे बोलूँ, दूसरी चीज़
क्या इस रॉड ने अपना ओरिजिनल चार्ज लूज करा क्या? नहीं, इसने अपना ओरिजिनल चार्ज लूज नहीं करा, इस पर जितना चार्ज था उतना ही, लेकिन इसके इन्फ्लुएंस के कारण इस पर क्या आ गया, पोलैरिटी क्रिएट हुई। पोलैरिटी के कारण हमने जो दूसरा चार्ज था उसको अर्थिंग के कारण हमने क्या करवाया, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनको खत्म करवा दिया, वो चार्ज अर्थ में चला गया, न्यूट्रल करवा लिया, तो वो बॉडी क्या होगी, चार्ज हो गई। तो ये कहलाता है चार्जिंग बाई इंडक्शन। समझ में आया? अब मैं आपसे पूछूं कि हमने यहाँ पे बॉडी को कैसे करा, पॉजिटिवली चार्ज। अब किसी भी बॉडी को हम कैसे नेगेटिवली चार्ज करें, क्वेश्चन अगर ऐसा हो। इंडक्शन में आपने एक चीज सीखी कि ओरिजिनल बॉडी अपना चार्ज लूज नहीं करती, बस इन्फ्लुएंस करती है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बना दें, हाउ कैन यू चार्ज एनी स्पेयर नेगेटिवली विदाउट कॉन्टेक्ट और विदाउट रबिंग। वही सेम है, आप किसी भी स्पेयर को पे नेगेटिव चार्ज कैसे लाओगे, किसी भी स्पेयर पे नेगेटिव चार्ज कैसे लाओगे। मान लो बेटा ये स्पेयर है, अब इस पे मुझे नेगेटिव, स्पेयर कैसा है, अनचार्ज है या न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। अब उसको मुझे नेगेटिवली चार्ज करना है, ना तो मुझे इसको टच कराना है तो कंडक्शन खत्म, कंडक्शन का मतलब टचिंग, ना रबिंग करना है, नहीं फ्रिक्शन खत्म, तो क्या बचा, इंडक्शन। तो इसको कैसे करना है, नेगेटिवली चार्ज। तो कैसी रॉड लानी पड़ेगी मुझे, पॉजिटिवली। तो मैं पॉजिटिवली रॉड लेके आया, तो ध्यान से समझना, जैसे ही मैं पॉजिटिवली रॉड इस पे लेके आया तो इस पे जो चार्ज था, तो ध्यान से समझना, प्लस चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, माइनस को। तो माइनस एक तरफ आ गया और प्लस क्या हो गया, दूसरी तरफ हो गया, आया। जैसे ही मैं इस रॉड को लाया, हाँ ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है, ऐसे मान लो या ऐसे मान लो। जैसे ही इस रॉड को इसके पास लाया तो इसने क्या करा, माइनस को खींच लिया और प्लस को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, प्लस को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। अब एक चीज जो पिछले में नहीं बता पाया, अब ध्यान से समझना, इंडक्शन में क्या होता है, जो नियरर एंड होते हैं, जो नियरर एंड होते हैं उन पे कैसे चार्ज डेवलप होता है, अपोजिट चार्ज। कैसे चार्ज डेवलप होता है, अपोजिट चार्ज। और जो फर्दर एंड होते हैं, फर्दरेस्ट एंड, उन पे कैसे चार्ज डेवलप होता है, सेम चार्ज। यहाँ पे देखो ये नियरर एंड है दोनों, तो अपोजिट चार्ज डेवलप, और फर्दर पे कैसे हुआ, प्लस चार्ज डेवलप। अब मुझे क्या करना है, इस प्लस चार्ज को खत्म करना है। कितने, देखो प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 2 3 4 5। तो मुझे 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, अर्थ देगा। तो मैं इसकी क्या कर दूं, अर्थिंग कर दूं, अर्थिंग कर दी। क्योंकि अर्थ में क्या है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने ढेर सारा है, कितने भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हो और दे सकते हो। तो अर्थ क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन भेज देगा, 4 और 5, समझाने के लिए ले रहा हूँ। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। और इस रॉड को तब तक रखना है, अगर आपने इस रॉड को हटा लिया तो ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज अर्थ में जा सकता है। तो आपको क्या करना है, इस रॉड को तब तक रखना है जब तक कि सारा प्लस न्यूट्रलाइज ना हो जाए। जब सारा प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बाद में दोनों को सेपरेट कर देना। तो ये रॉड थी आपकी, और इस पर आपका कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो ये इंडक्शन क्या होगा, खत्म हो गया। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस करा, चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, और मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में आने वाली जितनी भी क्लास होंगी उसमें मैं आपको सारा सिलेबस एक्सप्लेन कर दूंगा। और हमेशा जो भी पहली क्लास होगी वो बेसिक रहेगी, उसके बाद अपन धीरे धीरे लेवल क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ। अभी तक का वो जो भी था वो एक बोरिंग भी बोल सकते हो या बेसिक, जो भी बेसिक होता है वो थ्योरेटिकल होता है, तो बोरिंग होता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, देन उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, तो आपको मजा आएगा। तो तब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू सो मच।